नश्वर शरीर अभिमानी पुरुष को नहीं करते। सत्तां विशुद्धां वसुदेव शब्दितां यदि तत्र पुमान पावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते। ये देवी विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, उसी में भगवान का अनुभव होता है और मैं उन्हीं वासुदेव को नित्य प्रणाम करता हूँ, उन्हीं का चिंतन करता हूँ। मैंने तुम्हारे पिता का कोई भी अपमान नहीं किया है, अनादर नहीं किया है और उन्होंने सभा के बीच में कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया है और तुम कह रही हो कि वहां चलो। सुनो, तुम अगर मेरा कहा न मान करके वहां जाओगी ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यदि वजिष्यसतिहाय मदवचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनान् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। तुम वहां जाओगी, वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुमको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हारा अपमान हो जाएगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। देवी, अरे बाहर का व्यक्ति अपमान करे तो सहन हो जाता है, और अपने ही पारिवारिक जन अपमान करें तो वो अपमान सहन नहीं होता, तो मृत्यु का कारण बन जाता है। सहे मत दौड़ी दौड़ी गई, द्वार पर देखा माँ खड़ी है, बहनें खड़ी हैं, माँ के गले से लगी रो रही है। माँ, इतना ही संबंध था मुझसे, जब से विवाह हुआ एक दिन तूने मुझे याद नहीं किया, मायके नहीं बुलाया, बहनों से मिली, अब देख रही है पिता कहाँ होंगे मेरे। छटपटा रही है, लालायित हो रही है अपने पिता को मिलने के लिए, पिता को गले से लगाने के लिए, और वहां पर किसी ने भी भगवती का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, क्योंकि डर है दक्ष का। भगवती दौड़ी दौड़ी भीतर गई, हर भवन में देखा तो पिता कहीं नहीं मिले, कहाँ गए होंगे पिता। जाती हैं यज्ञशाला की ओर, देखा पिता यज्ञशाला में खड़े हैं, रो पड़ी भगवती सती पिता को देख करके, और दक्ष बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। दौड़ते दौड़ते गई, पिता को गले से लगाया, रो रही है, और दक्ष प्रेम करना तो दूर, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं कहीं इसके साथ इसका भूत तो नहीं आया, इसका पति तो नहीं आया इसके साथ। भगवती सती ने देखा कि आज मेरे पिता के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आ गया है। मेरे पिता जो मुझे देखते थे, मुझे अपनी गोद में बिठाते थे और कहते थे कि मेरी सारी थकान दूर हो गई है, आज कैसा परिवर्तन आ गया है। पिता के व्यवहार को देख करके मां सती ने जैसे यज्ञशाला में चारों ओर देखा, देखती ही रह गई। जब देखा कि सभी के लिए स्थान है, सभी देवताओं के लिए स्थान दिया हुआ है, केवल भगवान शंकर का स्थान नहीं दिया हुआ है। इतना क्रोध भगवती को, मानो कि पूरे विश्व को भस्म कर दे, इतना क्रोध मां को आ गया, और लड़खड़ाती हुई वाणी से क्रोध में भर के अपने पिता दक्ष से कह रहे हैं, न यस्य लोके स्ततिशायना प्रिया तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमा प्रतीपये। पिताजी, क्या हो गया आपको? भगवान शंकर से बढ़कर तो कोई भी नहीं है, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, वे सबके प्रिय आत्मा है, सबको एक समान भाव से देखते हैं, वे किसी से बैर भी नहीं करते हैं, और आप उनसे बैर कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? दोषान् परेषां विगुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा गुणान् सफलगुण बहुलीकरिष्णवो महात्मास्ते स्वदिदो भवान्। धिक्कार है आपको,
आप जैसे लोग ना क्या करते हैं, अगर किसी में गुण भी हैं तो उनके गुणों को नहीं देखते हैं, उनमें भी अवगुणों को ही देखते हैं। आप जैसे लोग पिताजी, और जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वे किसी के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखते हैं। धिक्कार है